लद्दाख का मामला, फुंगसुक वांगडू। जी हाँ, ये वही फुंगसुक वांगडू है जिनका किरदार 3 इडियट में लोगों ने बेहद पसंद किया था। क्या है वांगचुक की वो मांगे? 6 मार्च से शून्य से नीचे के तापमान पर 21 दिनों का अनशन में 3 लाख निवासियों में से करीब 60,000 लोग इस अनशन में शामिल हुए। देश भर में इस समय चुनाव का माहौल है, लेकिन राजधानी दिल्ली से करीब 1225 किलोमीटर दूर लोकतंत्र का रंग कुछ अलग दिख रहा है। मांगे उठ रही है, अनशन हो रहे हैं। मांग पहचान के संरक्षण की, एक संवैधानिक दर्जे की। आप कहेंगे कि अगर मांग संवैधानिक है तो पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन क्या सब कुछ इतना ही पेचीदगी है? आज इस वीडियो में इस पर विस्तार से बात करते हैं। बात सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल की, छठी अनुसूची की, जनजातियों की और हिमालय की। नमस्कार, शालिनी सिंह नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बिहार 24/7। लद्दाख में चढ़ा सियासी पारा। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के द्वारा लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कई सालों से उठ रही है। अब एक बार फिर इसी मांग को लेकर के सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के अधिकारियों की बातचीत बेनतीजा रहने के कारण वांगचुक ने ये निर्णय लिया कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी यानी कि ALB की मांगों के समर्थन में धार्मिक संगठनों ने लोगों से प्रदेश में कामकाज बंद रखने की अपील की गई। पूर्ण राज्य और संविधान की छठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन को 21 दिन पूरे हुए। केंद्र सरकार से इस दिशा में बातचीत विफल रहने के बाद वांगचुक ने अपना अनशन 6 मार्च को शुरू कर दिया था। इसके लिए उन्होंने लेह के नवाग दोरजे मेमोरियल पार्क को चुना। कपकपाती ठंड और शून्य से नीचे तापमान के बावजूद उनके प्रदर्शन में हिस्सा लेने वालों की तादाद लगातार बढ़ती गई। बीते 3 फरवरी को भी लेह में छठी अनुसूची को लागू करने की मांग को लेकर के कड़ाके की ठंड में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की थी। 19 फरवरी 2024 की बातचीत से कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी का भी गठन किया था। बातचीत के ये दौर 19 से लेकर 23 फरवरी तक चला। फिर 4 मार्च को एक बार फिर बातचीत हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। 6 मार्च को लेह के कई धार्मिक संगठनों ने लद्दाख में बंद का आह्वान किया था। तब से सोनम वांगचुक 21 दिनों के अनशन पर बैठे रहे। आइए जानते हैं क्या है लद्दाख के लोगों की शिकायत। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले लद्दाख के लोग जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में गैजेटेड पदों के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब ये सिलसिला बंद हो गया। वर्ष 2019 से पहले नॉन गैजेटेड नौकरियों के लिए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भर्ती करता था और उसमें लद्दाख के उम्मीदवार भी होते थे, लेकिन अब ये नियुक्तियां कर्मचारी चयन आयोग की ओर से की जा रही है और यह आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र सरकार के लिए भर्ती करता है। अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने से लेकर आज तक लद्दाख में बड़े स्तर पर नौकरियां के लिए नॉन गैजेटेड भर्ती अभियान नहीं चलाया गया है, जिसको लेकर लद्दाख के युवाओं में गुस्सा है। लद्दाख प्रशासन ने अक्टूबर 2023 में अपने आधिकारिक बयान में बताया था कि केंद्र शासित प्रदेश में भर्ती करने की प्रक्रिया जारी है। लद्दाख के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ साथ लद्दाख को विधानमंडल भी दिया जाएगा और छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा भी दी जाएगी। बीजेपी ने साल 2019 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में और बीते वर्ष लद्दाख हिल काउंसिल चुनाव में भी लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था। लोगों का आरोप है कि बीजेपी इन वादों से मुकर रही है और इस असंतोष ने प्रदर्शन का रूप ले लिया। इसके अलावा सोनम वांगचुक पर्यावरण को लेकर के भी चिंतित है। लद्दाख को लेकर सोनम वांगचुक की 5 प्रमुख मांगे हैं। पहला, सोनम वांगचुक मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले। दूसरा, उनका कहना है कि लद्दाख को छठी अनुसूची में
शामिल किया जाए। तीसरा, लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग लोकसभा सीटों की भी मांग हो रही है। चौथा, लद्दाख में विशेष भूमि और स्थानीय लोगों को नौकरी का अधिकार मांगा जा रहा है। पांचवा, वांगचुक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की भी लगातार मांग कर रहे हैं।